क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक 10 सेकंड्स का जोक आपके पूरे करियर की तबाही की वजह बन जाए? Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? तो ऐसे ही कुछ हुआ है रणवीर अलाहाबादिया के साथ। एक शो, एक सवाल और फिर पूरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हिल गया। 20 सितंबर 2024 को समीर राणा के शो में सिर्फ 10 सेकंड के स्टेटमेंट ने पूरी इंटरनेट दुनिया में आग लगा दी। रणवीर अलाहाबादिया सबसे रिस्पेक्टेबल यूट्यूबर था। अगले दिन उसे जेल के दरवाजे दिखाई देने लगे। कैसी बात है कि एक ही गलती से 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला चैनल तबाह हो गया। किसने सोचा था कि एक यूट्यूब स्टार ऐसे खत्म होगा? कैसे एक जोक ने इंडिया की पार्लियामेंट तक पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट कर दी? क्या था वो क्वेश्चन जिसने इंडियाज गॉट लैटेंट शो को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? तो देखते हैं ये सब शुरू हुआ कहां से। पहले बात कर लेते हैं समीर रायना की। समीर रायना कौन है? समीर रायना एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है जो अपने मजेदार अंदाज और लाइव स्ट्रीम्स के लिए जाने जाते हैं। उनका सफर हैदराबाद के एक स्कूल से शुरू हुआ जहां वो एक शर्मीला और अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था। स्कूल में उन्हें अक्सर बुलिंग का सामना करना पड़ता था, जिससे बचने के लिए उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ दोस्ती करना शुरू की। वो टीवी और इंटरनेट से जोक याद करके उन्हें सुनाते, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कॉलेज के दौरान भी समीर ने अपने फनी नेचर को कंटिन्यू रखा। एक बार उनके दोस्त ने उन्हें पुणे कॉमेडी फेस्टिवल के एक ओपन माइक में परफॉर्म करने को कहा। समीर ने थोड़ा हिचकिचाहट के बाद स्टेज पर आए और अपने नेचुरल सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से कंपटीशन जीत लिया। फिर 2019 में समीर ने कॉमिकस्तान सीजन 2 में पार्ट लिया और शो जीत लिया। इस जीत से उनकी पहचान पैन इंडिया लेवल पर बन गई। जब 2020 में लॉकडाउन हुआ तब तन्मय भट्ट ने उन्हें सजेशन दिया कि वो स्ट्रीमिंग शुरू करें। समीर ने अपने दोस्तों के साथ चेस स्ट्रीम करना स्टार्ट किया जो वायरल हो गई। उनके स्ट्रीम्स में बड़े नाम जैसे आमिर खान, अरिजीत सिंह, ध्रुव राठी भी शामिल हुए। उसके बाद 2024 में समीर ने इंडियाज गॉट लैटेंट नाम का एक एजी और इंटरैक्टिव शो लॉन्च किया। शो में गेस्ट्स को रोस्ट किया जाता था, मजेदार सवाल किए जाते थे और डार्क जोक्स भी होते थे। इस शो में उर्फी जावेद, रफ्तार, मुनव्वर फारूकी जैसी सेलिब्रिटीज आई। ये शो एक टाइम पर इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग यूट्यूब कंटेंट बन गया। समीर को पता था कि डार्क कंटेंट हमेशा सेफ नहीं होता, इसलिए उन्होंने शो को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, एक पब्लिक और एक सेफ वर्जन और एक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वर्जन जहां अनफिल्टर्ड कंटेंट था। 20 सितंबर 2024 एक एपिसोड में गेस्ट जजेस के तौर पर रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स आए। एपिसोड स्टार्ट में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हंसी मजाक, कंटेस्टेंट्स के ऑडिशंस और जजेस का कैजुअल बांटर। लेकिन बीच में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से एक हाइपोथेटिकल लेकिन डिस्टर्बिंग सवाल पूछा। रणवीर ने कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हो, या तो तुम अपने पेरेंट्स को रोज अपनी आंखों के सामने इंटीमेसी में देखो, या एक बार खुद उस मोमेंट में शामिल हो जाओ ताकि वो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो तुम क्या चूज करोगे? ये एक ऐसा मोमेंट था जो शो की डायरेक्शन को फौरन बदल गया। पूरा स्टूडियो ऑकवर्ड साइलेंस में चला गया। समीर रायना थोड़ा सा हंस के उस मोमेंट को कवर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन ऑडियंस और क्रू मेंबर्स सब ही विजिबली डिस्टर्ब नजर आए। इस मोमेंट का क्लिप किसी ने कट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया और वहां से ये क्लिप एक वायरल हरिकेन बन गया। हर प्लेटफॉर्म, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रेडिट, सब जगह ये क्लिप सर्कुलेट होने लगा। लोग कह रहे थे ये क्या कॉमेडी है, ये तो इमोशनल ट्रॉमा का मजाक बना रहे हैं। 2 दिन के अंदर अंदर #BanBeerBiceps और #Cancel रणवीर ट्रेंड्स करने लग गए। पब्लिक आउटरीच बढ़ गया। पहले मीम्स बनी, फिर रैंट्स आए और फिर रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस भी शुरू हो गए। आसाम और महाराष्ट्र दोनों जगहों पे FIR फाइल की गई। चार्जेस थे ऑनलाइन ऑब्सेंसिटी, पब्लिक ब्रुटैलिटी वायलेशन और माइनर्स के लिए ऑफेंसिव कंटेंट क्रिएट करना। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सबको शॉक कर दिया। रणवीर अलाहाबादिया एक कैफे के बाहर मीडिया और दोस्तों के साथ कैजुअली बैठ के कॉफी पी रहा था कि जब पुलिस आई विदाउट एनी ड्रामेटिक रेजिस्टेंस
रणवीर उठता है, लेकिन कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो इंस्टेंटली वायरल हो गई। लोग कहने लगे फाइनली कुछ तो एक्शन लिया गया। उस क्लिप में रणवीर सिर्फ एक लाइन बोलता है, मेरा इंटेंशन कभी भी गलत नहीं था। लेकिन जब तक ये बोला गया, पब्लिक का भरोसा ऑलरेडी टूट चुका था। इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा प्रेशर समय रैना पर भी आया, क्योंकि ये सब उनके शो में हुआ था। समय ने पहले कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे जैसे मीडिया ने उनके खिलाफ भी क्वेश्चंस उठाए, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक नोट पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मुझे नहीं लगता था कि ये क्लिप इस तरह इंटरनेट पे वायरल होगा। मेरा मकसद सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना था, लेकिन अगर किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी। ये स्टेटमेंट पब्लिक को और भी डिवाइडेड कर गया। कुछ लोगों ने कहा कि ये अपॉलॉजी जेन्युइन है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे एक पीआर स्टंट का नाम दे दिया। एक और शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब समय ने अपने YouTube चैनल से इंडियाज गॉट लैटेंट के सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए। एक पूरा प्लेलिस्ट जिसमें हर एपिसोड 5 मिलियन प्लस व्यूज पर था, एक दिन में वैनिश हो गया। पब्लिक कंफ्यूज थी, क्या शो बैन हो गया? क्या प्रेशर में आके डिलीट किया गया है? समय ने एक और स्टोरी अपलोड की, इट्स बीन टू मच फॉर मी टू हैंडल। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, लोगों को हंसाना। अब मुझे ब्रेक चाहिए। ये मोमेंट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि शो के लॉयल फैंस भी शॉक में चले गए। उसके बाद एक और बड़ा इंसिडेंट हुआ। लोकसभा में एक एमपी ने ये इशू उठा दिया। पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियल डिस्कशन हुआ, जहां स्पीकर ने क्वेश्चन उठाया, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को किस हद तक फ्रीडम मिलनी चाहिए? क्या हर चीज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे छोड़ी जा सकती है? इस टॉपिक पे पार्लियामेंट्री कमेटी तक बन गई, जिसमें यह प्लान किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ओटीटी कंटेंट के लिए नए लॉज बनाए जाएंगे ताकि डिजिटल वल्गैरिटी पे रोक लग सके। ये पहली बार था कि किसी यूट्यूब शो के कंटेंट पर लोकसभा में सवाल उठाया गया। इस बीच में पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में हर उस बंदे का स्टेटमेंट लेना शुरू किया जो इस शो से जुड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आशीष चंचलानी और अपूर्वा मुखर्जी द रेबल किड जैसे क्रिएटर्स ने स्टेटमेंट दिए कि शो स्क्रिप्टेड नहीं होता। जजेस और पार्टिसिपेंट्स को बस ये बोला जाता है कि वो ओपनली अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि किसी को पेमेंट नहीं होती, उन्हें सिर्फ राइट्स मिलते हैं कि वो क्लिप्स अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। और फिर जब पब्लिक का पेशेंस टूट गया तो प्रोटेस्ट भी होने लगे। भोपाल, पुणे, लखनऊ जैसी सिटीज में प्रोटेस्ट्स ऑर्गेनाइज हुए। कुछ लोगों ने बियर बाइसेप्स के पोस्टर्स जलाए, कुछ ने #शट लैटन डाउन के स्लोगन्स उठाए। एक्टर मुकेश खन्ना का भी स्टेटमेंट आया जो सबसे ज्यादा बोल्ड था। उन्होंने बोला, रणवीर अलाहाबादिया जैसा बंदा जिसे इंडिया की यूथ फॉलो करती है, उसे तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मुंह काला करो और गधे पे घुमाओ। ये स्टेटमेंट वायरल हो गया और ऑडियंस में और भी रेक फैल गया। इस पूरे सिनेरियो में रणवीर के सब्सक्राइबर काउंट में भी नुकसान हुआ। पहले जहां उनका चैनल 10.5 मिलियन पे था, अब वो गिर के 10.4 मिलियन पे आ गया। दूसरे चैनल बियर बाइसेप्स हिंदी में भी व्यूज और एंगेजमेंट सिग्निफिकेंटली कम हो गए। हर दिन 2 से 3 हजार लोग अनसब्सक्राइब कर रहे थे। स्पॉन्सर्स भी स्टेप बैक लेने लगे। कुछ कैंपेन्स पॉज हो गई, कुछ डील्स कैंसिल। इंडस्ट्री का रिएक्शन भी मिक्स था। लक्ष्य चौधरी जैसे यूट्यूबर्स ने बोला कि हमें क्रिएटर्स के लिए स्टैंड लेना चाहिए। गलती सबसे होती है, लेकिन जब पब्लिक आउटरीच ओवर हो जाता है तब समझना जरूरी है कि क्रिएटर भी ह्यूमन है। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार लाइन क्रॉस हो गई है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होने ही चाहिए। एक और मोमेंट तब आया जब समय रैना ने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि इंडियाज गॉट लैटेंट इज डन। आई एम डन। उन्होंने कहा कि वो सारी एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। इंडस्ट्री में शॉक था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक ये शो इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट फॉर्मेट था। और फिर स्टार्ट होती है कन्वर्सेशन, क्या ये सिर्फ एक एजी एंटरटेनमेंट शो था या क्या ये एक्चुअली एक मोरल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था? कुछ लोग बोलते हैं ये तो जीन्स का डार्क कॉमेडी है, हर चीज लिटरल नहीं होती। दूसरे कहते हैं भाई ये जोक्स नहीं, साइकोलॉजिकल अब्यूज का मजाक है। ये डिबेट अब तक चालू है। क्रिएटर्स जैसे मैक्सटर्न, ध्रुव राठी, फ्लाइंग बीस्ट, योगी बाबा प्रोडक्शंस सब ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस कंट्रोवर्सी पे ट्वीट किया। कहीं सरकास्टिक ट्वीट्स आए,
अब तो इंडिया की जीडीपी चाइना से आगे निकल जाएगी क्योंकि इंडियाज गॉट लैटिन डिलीट हो गया। कहीं जेन्युइन कंसर्न था। इट्स गेटिंग हार्डर टू बी अ क्रिएटर इन इंडिया। इस पूरे कंट्रोवर्सी ने एक बेसिक सवाल उठाया, कंटेंट क्रिएशन में लिमिट्स क्या होनी चाहिए? क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर सब कुछ जस्टिफाई किया जा सकता है? कुछ लोग इंडियाज गॉट लैटेंट को प्योर एंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे ओवर द टॉप और ऑफेंसिव मानते हैं। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक शो से ज्यादा है या डिजिटल मीडिया की एथिकल बाउंड्रीज को चैलेंज करता है। हम आपसे पूछते हैं, इस शो को एंटरटेनमेंट माना जाए या इसे एक सीरियस सोशल इशू के रूप में देखा जाए? क्या आप इस कंट्रोवर्सी में बियर बाइसेप्स के साइड में हैं या उनके खिलाफ? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।